Subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the medicinal chemistry of the antiviral drugs। तो आज की इस वीडियो से हम एंटीवायरल ड्रग्स के बेसिक्स को हम समझने वाले हैं। बात करें इस वीडियो पे हम कवर करने वाले हैं बेसिक इंट्रोडक्शन, वेरियस वायरसेस एंड देयर पैथोजेंस एंड देयर डिसीज, जनरल मैकेनिज्म ऑफ द ट्रांसमिशन एंड द एंटीवायरल ड्रग्स एंड देयर बेसिक मोड ऑफ एक्शन। तो इस तरीके से एक इंट्रो वीडियो है आपके एंटीवायरल ड्रग्स का। डिटेल्ड जो है इन टॉपिक्स के हम ऑलरेडी फार्माकोलॉजी में कवर कर चुके हैं। आपके ये जो टॉपिक हैं वो आपके बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री 3 और फार्माकोलॉजी 3 दोनों का ही पार्ट है। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। एंड इसके अलावा नोट्स चाहिए तो मैं अपने सारे नोट्स मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे अपलोड करता हूँ, वहाँ विजिट कीजिए, वहाँ से आप नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। सो एंटीवायरल एजेंट्स मीन्स ऐसे ड्रग जिनका यूज़ हम वायरल इन्फेक्शन पे करते हैं उन्हें हम एंटीवायरल ड्रग्स बोल सकते हैं। मतलब सारे जो वायरल इन्फेक्शंस हैं, जैसे कि बात करें हर्पीस हो गया, आपकी हेपेटाइटिस हो गया, HIV हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, तो या फिर कोरोना वायरस हो गया, तो ये सब वायरसेस हैं। तो वायरस की वजह से जो होने वाले डिसीज़ हैं उनको बोलते हैं वायरल इन्फेक्शन, और उनमें यूज़ होने वाले उनको ठीक करने के लिए जो यूज़ करते हैं ड्रग उन्हें बोलते हैं एंटीवायरल ड्रग्स या एंटीवायरल एजेंट्स। तो बेसिकली आपके जो सिलेबस में आपको बहुत सारे ड्रग्स पढ़ने हैं केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे बात करें हम लोग एमेंटाडीन हो गया, रिमेंटाडीन, आइडोक्सोरुडीन, एसाइक्लोवीर, ठीक है, आपके गैंगसाइक्लोवीर, जीडोवुडीन, डेडिनोसिन, जेक्लिटाबीन, लिम्बीवुडीन, लोरावाइड, डेलाविरिडीन, रिबाविरिन, सिक्वानावीर, इंडिनावीर और रिटोनावीर। तो इन ड्रग्स के बेसिक आपको केमिस्ट्री पढ़ना है। बट केमिस्ट्री पढ़ने से हमको पहले उसके जो जनरल थ्योरीज हैं उनको समझना ज़रूरी है। जो डिटेल्ड आपके फार्माकोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से जो लेक्चर्स हैं वो ऑलरेडी बन चुके हैं। आप चैनल पे विजिट कीजिए, फार्माकोलॉजी प्लेलिस्ट पे देखिए, वहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा इस जो आपके जो PDF हम देंगे उसमें भी हमने सारे जो लेक्चर्स हैं एंटीवायरल ड्रग्स के जो बेसिक फार्माकोलॉजी के हैं उसको भी हमने डिटेल में इसमें लिंकअप कर दिया है। लेकिन अब जो है हम भी थोड़ा सा इस टॉपिक से डायरेक्टली केमिस्ट्री को ना लेकर थोड़ा सा हम जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो हम कवर कर लेते हैं एक ओवरव्यू पे। डिटेल्ड हम नहीं जाएंगे, हम क्या बात करेंगे जनरल वे पे। तो एंटीवायरल ड्रग्स क्या है? दिस आर द एजेंट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ वायरल इन्फेक्शन, हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो बेसिकली ये बेसिक वायरस का स्ट्रक्चर है, जो एक तरीके से वायरस जो है क्या है, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं, क्योंकि ये एक तरीके से लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का लिंकर है। क्योंकि ये नॉन लिविंग सेल्स में ये इनएक्टिव होते हैं, ये हमारे जो लिविंग सेल्स हैं, हमारे सेल्स हैं या होस्ट सेल्स में जाके ये अपना जो डिवीज़न वगैरह है, सेल डिवीज़न है, ग्रोथ है, वो कर पाते हैं। इसलिए ये एक तरीके से होस्ट डिपेंडेंट है, इसलिए हम बोलते हैं इसको ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। दे डिपेंड ऑन द मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ द होस्ट सेल एंड फॉर देयर रेप्लिकेशन। तो जैसे मैंने कहा, ये उनकी ग्रोथ के लिए, रेप्लिकेशन के लिए हमारे जो सेल्स हैं, होस्ट सेल्स हैं, उनके मेटाबॉलिक प्रोसेस पे डिपेंड करता है। वायरस कंसिस्ट ऑफ द आइदर RNA और DNA इनक्लोज्ड इन द प्रोटीन कोड एंड द लिपोप्रोटीन कोड। ये द बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं फार्माकोलॉजी में, हम ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। अब आते हैं हम लोग पैथोजेनिक वायरसेस एंड देयर डिसीज। तो जिससे हमने कहा कि वायरसेस हैं दो टाइप के होते हैं, एक है आपका DNA वायरस, एक है आपका RNA वायरस। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जीपेट में डायरेक्टली आते हैं क्वेश्चन, कौन सा आपका RNA है, कौन सा DNA है। तो DNA की बात करें उसमें आते हैं आपके पॉक्स वायरस जो कि कॉज करते हैं स्मॉल पॉक्स, हर्पीस वायरस जिसमें वर्सिला जोस्टर, हर्पीस सिम्प्लेक्स और CMV, ठीक है, आते हैं, जिसमें आपका चिकन पॉक्स, सिंगलिंग्स, कोल्ड सोर, ग्लैंडुलर फीवर्स वगैरह आते हैं। एडिनो वायरस, ठीक है, जो कि सोर थ्रोट, कंजक्टिवाइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। पेपिलोमा वायरस जो कि वाट्स डिसीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सिमिलरली जो RNA वायरसेस हैं उनमें आते हैं ऑर्थोमिक्सो वायरस जो कि इन्फ्लुएंजा कॉज करता है, पैरामिक्सो वायरस जो कि मीजल्स, मम्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करता है, रूबेला वायरस आपके जर्मन मिसल्स कॉज करता है, रेब्डो वायरस आपके रेबिस कॉज करता है। ये क्वेश्चन आते हैं कि रेबिस किससे होता है? रेब्डो वायरस से, ठीक है। इन्फ्लुएंजा किससे होता है? ऑर्थोमिक्स वायरस से। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। पिकोरना वायरसेस जो कि कोल्ड, मेनिंजाइटिस या पोलीमाइलाइटिस करता है। रेट्रोवायरस इंपॉर्टेंट है। रेट्रोवायरस जो है आपके एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम मतलब एड्स या फिर HIV प्रोड्यूस करता है, जो कि T सेल ल्यूकेमिया भी कॉज करता है। एरेना वायरस जो कि मेनिंजाइटिस, लासा फीवर कॉज करता है, ठीक है। हेपाडना वायरस आपके
करता है हेपेटाइटिस, एंड एर्बोवायरस कॉज करता है आपका आर्थ्रोपोड बोन इंसेफेलाइटिस या फिर वेरियस फेब्राइल इलनेस, येलो फीवर भी कॉज करता है। ठीक, तो ये कुछ वायरस हैं और उनके डिसीज़ हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप एक बार पढ़िए, याद रखिए। ठीक, अब ये आते हैं आपके जनरल मैकेनिज्म, किस तरीके से वायरस एंट्री करता है। तो ये आपके वायरस हैं, ये आपके वायरस के अंदर में इन्वेलप है, ये आपके न्यूक्लियोकैप्सिड्स हैं, ये प्रोटीज एंजाइम हैं, ये आपके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम हैं, ये आपके इंटरग्रेज हैं। ठीक है, तो ये जो बेसिकली है आपका HIV वायरस का ही एग्जाम्पल इसमें दिया गया है। आपके रेंगेंडेल प्रेफर कीजिए, रेंगेंडेल से ये बनाया गया है। तो ये फिर फर्स्ट जो है आपके बाइंडिंग होगा। बाइंडिंग मतलब आपके जो सेल्स हैं, सेल्स में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, उस रिसेप्टर के थ्रू ये बाइंड करते हैं और उसके थ्रू ही ये एंट्री करते हैं। जैसे कि बात करें HIV की, तो आपका CCXCR4 साइटोकाइनिन रिसेप्टर्स, CD4 रिसेप्टर्स में बाइंड करते हैं, उसके थ्रू ये एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद ये जो आपका वायरल का जो कोट है, न्यूक्लियोकैप्सिड्स हैं, वो आपके डिजोल्व होंगे और जो भी आपके इसमें जेनेटिक मटेरियल्स हैं, जैसे कि बात करें आपके RNA हो गए, आपके जो एंजाइम्स हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो गए या इंटरगेस हो गए, ये सब आपके सेल्स के अंदर आएंगे। फिर ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से ये आपका बनेगा वायरल DNA, या क्या बनेगा आपका डबल स्टैंडर्ड DNA कॉपी ऑफ वायरल RNA। तो RNA से बनेगा DNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू, ये फिर हमारे जीन में इंटरग्रेस के थ्रू इंटीग्रेट होंगे। फिर ये आपके ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू अब हमारा फिर DNA बनेगा, फिर उससे mRNA बनेंगे, mRNA से फर्दर आपके जीनोमिक RNA बनेगा और कुछ आपके प्रोटीन्स बनाएंगे। ये प्रोटीन्स फर्दर आपके क्या होंगे, पॉलीपेप्टाइड्स होंगे, जो फर्दर आपके प्रोटीज एंजाइम्स के थ्रू फंक्शनल प्रोटीन में चेंज होते हैं, जिसमें आते हैं इंटरग्रेस, आपके जितने भी एंजाइम्स हैं, ठीक है, आपके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वगैरह, और ये सारे जो हैं फिर वापस मिल के असेंबल होके नया वायरस बनाते हैं। ठीक है, तो डिटेल्ड में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। लिंक हम भी मेडिसिनल केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में दे देंगे, खासकर जो इंट्रो के लिंक्स हैं, फार्माकोलॉजी के ड्रग के नहीं, लेकिन जो इंट्रोडक्शन के लिंक हैं वो हम दे देंगे ताकि आपको और डिटेल में समझ में आ सके। और इन्हीं पाथवेज को हम ब्लॉक करते हैं ड्रग की हेल्प से। देखते हैं आपको कौन से आपके पाथवेज हैं और कौन से ड्रग उनमें यूज़ होते हैं। तो पहले क्या था आपका अटैचमेंट, मतलब जो आपके वायरस हैं वो हमारे सेल्स के जो रिसेप्टर्स हैं उस पर जाके अटैक करते हैं, उससे बाइंड होते हैं और उसके थ्रू एंट्री करते हैं। अटैचमेंट इज फैसिलिटेटेड बाय द पॉलीपेप्टाइड बाइंडिंग साइट्स ऑन द इन्वेलप और कैप्सिड विच इंटरेक्ट विद द रिसेप्टर्स ऑफ होस्ट सेल्स। तो आपके जो वायरस में होते हैं पॉलीपेप्टाइड बाइंडिंग साइट्स होते हैं जो हमारे रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड करते हैं और होस्ट सेल्स के अंदर एंट्री करते हैं। दिस रिसेप्टर आर जनरली साइटोकाइंस, न्यूरोट्रांसमीटर्स, हार्मोन्स एंड आयन चैनल्स। तो ये उनके रिसेप्टर्स हो सकते हैं हमारे सेल्स में। ठीक है, अब इसका ड्रग की बात करें, रिड्यूस द अटैचमेंट बाय द इम्यूनोगामा ग्लाइकोप्रोटीन्स या एंटीबॉडीज जिसको हम बोल सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे वैक्सीन्स लेते हैं ना, तो उनमें आपके इम्यूनोगामा ग्लोबुलिन्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो कि इन अटैचमेंट्स को इनहिबिट करते हैं। उनमें जैसे एग्जाम्पल की बात करें, HBIG मीन्स हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिन्स, HRIG मीन्स ह्यूमन रेबिस इम्यूनोग्लोबिन, वर्सेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबिन्स। तो ये इम्यूनोग्लोबिन्स जो हैं उन ड्रग्स की उन वायरस के अटैचमेंट को इनहिबिट करते हैं, जिससे आपके जो वायरस हैं एंट्री नहीं कर पाएंगे हमारे बॉडी के अंदर पे। ठीक, एग्जाम्पल की बात करें कौन कौन से वायरस किस रिसेप्टर पे काम करते हैं, तो जो आपका HIV वायरस है वो हमारे हेल्पर T सेल्स जो हैं उनके जो CD4 ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं उनसे बाइंड कर सकते हैं। CCR5 रिसेप्टर्स हो गया या फिर CXCR4 रिसेप्टर्स हो गए, इन पे ये बाइंड अप करते हैं। आप इनको जब नोट्स मिलेगा तो पढ़िएगा डिटेल में। फिर आपको रेबिस वायरस, जो रेबिस है वो बेसिकली आपके जो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स है, आपके खासकर NM रिसेप्टर्स जो होते हैं आपके स्केलेटल मसल्स पे, उन पे अटैक करते हैं, उनके थ्रू एंट्री करते हैं। आपके जो एडनो वायरस है जो आपके MHC कॉम्प्लेक्स पे, मैक्रोहिस्टोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स पे अटैक करते हैं। इन्फेंटाइल डायरिया वायरस जो हैं आपके बीटा एडनो रिसेप्टर्स पे काम करते हैं। तो ये बेसिकली आपका जो है अटैचमेंट के पाथवेज हैं। अब आते हैं नेक्स्ट है आपका अनकोटिंग। अब वो एंट्री कर गया, अब वो अनकोट करेगा। अनकोट करने से जो हैं आपके जो हैं रिसेप्टर्स हैं वो क्या करेंगे, अपने जो जेनेटिक मटेरियल्स उसको रिलीज करेंगे हमारे सेल्स के अंदर में। द फॉर्म्ड वायरस रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इंटर टू द होस्ट सेल्स बाय द रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस आफ्टर द रिमूवल ऑफ कोट बाय द होस्ट एंजाइम prevented by the emantadine used in the RTI influenza respiratory syncytial virus। तो जो आपका अनकोटिंग है, मतलब जिसके थ्रू कोट डिजोल्व होगा हमारे एंजाइम्स के थ्रू, और उस कोट डिजोल्व होने की वजह से जो जेनेटिक मटेरियल आएंगे वो फर्दर आके प्रोसेस करेंगे, तो उसको रोकता है आपके एमेंटाडिन, रिमेंटाडिन, जिनका बेसिक जो यूज़ है
अब सारे ड्रग सारे में यूज़ नहीं होते हैं, पाथवे लगभग एक जैसा ही होते हैं सारे जो वायरसेस हैं उनका, लेकिन जो ड्रग हैं वो स्पेसिफिकली किसी पाथवे को ही ब्लॉक करते हैं। तो इस पर हम ड्रग्स भी पढ़ रहे हैं और उनके जनरल मोड ऑफ एक्शन भी कवर कर रहे हैं। तो जो इमेंटाडिन रेमेंटाडिन वगैरह है वो आपके अनकोटिंग को इनहिबिट करता है, दे इनहिबिट द अनकोटिंग प्रोसेस ऑफ द वायरल। ठीक है, तो ये बेसिकली आरटीआई आपके इन्फ्लुएंजा में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एजेंट बाइंडिंग to the surface coat of virus and stabilize the protein coat so the subsequent uncoating of virus host cells does not occur। तो इसमें जो है आपका जो ड्रग हम करते हैं डिसोक्सारिल। ठीक है, नेक्स्ट आपका रेप्लिकेशन सिंथेसिस एंड द प्रोटीन सिंथेसिस। फिर आपका जो जेनेटिक मटेरियल आने के बाद वो जो डीएनए हैं, वो जो आरएनए हैं, वो जो एंजाइम्स हैं वो यूज़ होंगे, वो फिर डीएनए सिंथेसिस करेंगे, आरएनए सिंथेसिस करेंगे और प्रोटीन बनाएंगे। तो पहला जो आपका टारगेट साइट है वो है आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम, क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम्स के थ्रू जितने भी आपके वायरल आरएनए हैं, जो भी आपके आरएनए वायरस हैं जिनमें होते हैं वायरल आरएनए, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर में सेल्स में डीएनए होते हैं, तो वो वायरल जो आरएनए हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस के थ्रू बनेगा आपका वायरल डीएनए। फिर वायरल डीएनए हमारे डीएनए से मैच करेंगे बाद में। तो वो जो एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, उसको हम इनहिबिट कर सकते हैं और फिर हम ग्रोथ को रोक सकते हैं। तो वायरल डीएनए प्रोड्यूस वायरल आरएनए प्रोड्यूस वायरल डीएनए बाय द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम दैट इनहिबिट बाय द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस इनहिबिटर और वायरल आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर्स लाइक द एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स जितने भी हैं आपके, जैसे कि बात करें NRITs मीन्स नॉन न्यूक्लियोसाइड, सॉरी ये आपके नॉन नहीं है, ये आपके न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस इनहिबिटर्स हैं, जिसमें आते हैं जिडोवोडिन, लेमिवोडिन, स्टावोडिन, डिडनोसिन और एबेकाविर। एक है आपका नॉन NRITs मतलब नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस इनहिबिटर्स, ये आपका नॉन नहीं है। ठीक है, इसको हम सुधार लेंगे जब नोट्स प्रोवाइड करेंगे तब। इसमें आते हैं आपके निविरापिन, डेलाविरिडिन और इफाविरेंज। ठीक है, क्लियर। चलिए अब जो है नेक्स्ट तो आपके इसी में आते हैं प्रोटेस इनहिबिटर्स। ठीक, तो प्रोटेस इनहिबिटर्स क्या करता है, जो प्रोटेस एंजाइम है वो आपके जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं उनको फंक्शनल प्रोटीन पे, या जो हाईली प्रोटीन्स हैं उनको फंक्शनल स्मॉल मॉलिक्यूल्स में चेंज करते हैं। ये प्रोटेस आल्सो कॉल्ड द पेप्टाइडेज और प्रोटीनेज इज एन एंजाइम दैट परफॉर्म प्रोटियोलिसिस protein catabolism by the hydrolysis of the peptide bonds and produce the functional protein like the enzymes। ठीक है, तो प्रोटेस इनहिबिटर की बात करें, वो जो हैं एक तरीके से बात करें हम लोग HIV प्रोटेस इनहिबिटर्स की, उसमें जो हैं आपके आते हैं रिटोनावीर, इंडोनावीर, सिक्वेनावीर, लोबिनावीर, जो कि स्पेसिफिकली HIV के जो प्रोटेस एंजाइम हैं उनको इनहिबिट करते हैं। उससे जो हैं आपके जो प्रोटीन्स हैं वो आपके फंक्शनल प्रोटीन में ब्रेकडाउन नहीं हो पाएंगे, जिसमें कि फंक्शनल प्रोटीन है मतलब जो आपके लार्ज प्रोटीन हैं वो स्मॉल प्रोटीन्स में बदलते हैं आपके इसी प्रोटेस एंजाइम के थ्रू, और जो स्मॉल प्रोटीन्स हैं वो होते हैं फंक्शनल प्रोटीन, जिसमें आते हैं एंजाइम्स, खासकर कौन सा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस और प्रोटीएस, वो दोबारा बनते हैं ताकि रीअसेंबल होकर वो नया वायरल पार्टिकल बना सकें। ठीक है, इसके बाद जो हेपेटाइटिस C वायरस है उसके जो प्रोटेस इनहिबिटर्स हैं वो है आपके प्राविर, जिसमें आते हैं आपका एसुनाप्राविर, बोकेप्रेविर, ग्रेजोप्रेविर वगैरह आते हैं ड्रग। ठीक, फिर आते हैं डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर्स, मतलब डायरेक्टली जो आपके डीएनए जो वायरस होते हैं उन पे ये वर्क करते हैं, खासकर से हर्पीस वगैरह के। तो इनहिबिट डीएनए सिंथेसिस मींस दे इनहिबिट द वायरल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। उसमें आते हैं एंटी हर्पीस सिम्प्लेक्स एंड द साइटोमेगाली वायरस, CMV वायरस के जो इन्फेक्शन को रोकते हैं वो आते हैं ड्रग, जिसमें आते हैं आपके एसाइक्लोवीर, एडोक्सुरोडिन, विडाराबिन, किंगसाइक्लोवीर। ठीक है, इसके अलावा HSV1, HSV2 दो टाइप के होते हैं, मतलब हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस भी होते हैं दो टाइप के, 1 और 2। जो 1 वाला है वो होते हैं बेसिकली आपके ओरल, ऑक्यूलर और फेशियल रीजन पे, जो HSV2 है वो होते हैं आपके जेनेटल पे। ठीक है, फिर आते हैं वायरल आरएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर। ठीक है, ये एंटी हर्पीस ड्रग हैं, इसमें आते हैं आपके फोस्कारनेट। फिर आते हैं प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स, जिसमें आपके ऐसे एजेंट जो हैं वो आपके प्रोटीन को बनने नहीं देते हैं। एजेंट इंड्यूसिंग प्रोडक्शन ऑफ इंट्रासेलुलर एंजाइम विच इनहिबिट द ट्रांसलेशन ऑफ द वायरल mRNA टू द वायरल प्रोटीन्स लाइक द ह्यूमन लिकोसाइड इंटरफेरॉन। जो इंटरफेरॉन है वो आपके ट्रांसलेशन को इनहिबिट करते हैं, जिससे प्रोटीन नहीं बनेगा। एंड एजेंट इनहिबिट द लेट स्ट्रक्चर प्रोटीन सिंथेसिस इन वायरस लाइक द मेथिसाजोन। ठीक है, अब आते हैं असेंबली।
अब असेंबली को रोकता है आपका सेम ड्रग एमेंटाडिन, तो बाई द वायरल particles and budding agents preventing the assembly of the envelope mature viral particles like the rifampicin and the amantadine which inhibit the maturation of the viral proteins. लास्ट स्टेप्स था आपका रिलीज, इस रिलीज को कोई भी नहीं रोकता फिलहाल कोई भी ड्रग। तो ये हो गया आपके बेसिक ड्रग्स और उनके मोड ऑफ एक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ड्रग क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द केमिस्ट्री, उनकी केमिस्ट्री के बेस पे हम ड्रग को क्लासीफाई करेंगे, जो वो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो लेक्चर्स था आज का वो बेसिकली फोकस था फार्माकोलॉजी के जो बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट है, एक रिवाइज फॉर्म पे। डिटेल तो हमने ऑलरेडी फार्माकोलॉजी के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, आप देखिए 2 लेक्चर हैं उसके, तो वो आपको मज़ा आएगा। तो ये भी हालांकि काफ़ी है एक केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड एंड एनी फीडबैक please comment on the comment section that motivates me for the coming videos. In last, thank you, keep watching.